वेलकम टू सेलेक्ट एग्जाम। आज मैं इस वीडियो में आपको पॉलिटी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिफाइन डेफिनेशन ऑफ स्टेट। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आर्टिकल 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो कौन सा इंडस्ट्रीज है ना, तो इंडस्ट्रीज जैसे कि श्रमिक हो गया, ये सब है ना। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करें? तो कौन सी अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 43 का ए में कहा गया है। क्या कहा गया है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करें। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डीपीएसपी के रूप में गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कम्स अंडर गांधीयन प्रिंसिपल्स एज डीपीएसपी। तो ये उपयुक्त सभी आर्टिकल 40 में भी आते हैं, आर्टिकल 43 और 43 का बी में भी ये अनुच्छेद डीपीएसपी के रूप में भी गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल अंडर डीपीएसपी प्रोसेस फॉर द सेपरेशन ऑफ द ज्यूडिशरी फ्रॉम एक्सिक्यूटिव। बोल रहा है कि डीपीएसपी के तहत कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रस्ताव करता है? तो यह है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का ये प्रस्ताव करता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ द प्रोविजन ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया। बोल रहा है इंडिया में भारत के संविधान के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों के प्रावधानों से संबंधित है। तो भारत के संविधान के अनुसार भारत में उच्च न्यायालय 214 और 232 अनुच्छेद से प्रावधानों को संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय प्रदान करता है, लेकिन 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए न्यायालय हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है? तो किस अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 223 के तहत उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 223। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू राइट्स। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो रिट जारी करने की शक्ति 226 आर्टिकल कहता है ना। तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायती राज। बोल रहा कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? 243। आर्टिकल 243 ये पंचायती राज से संबंधित। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में 73वां संशोधन करने के बाद 1992 में संविधान में अनुच्छेद 243 भी जोड़ा गया। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट विल बी इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत में चुनाव आयोग होगा? तो भारत में चुनाव आयोग 324 आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 324 का यह प्रावधान करता है कि चुनाव संसद, राज्य विधानसभा के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन की दिशा और कंट्रोल और दिशा निर्देश चुनाव आयोग में निहित होंगे। Which of the article deals with the grants in aid by the union government to the states। बोल रहा राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता में कौन सा अनुच्छेद अनुदानों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद अनुदानों से संबंधित है? तो ये 275 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स डेट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन स्टेट अंडर विच आर्टिकल। संविधान प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो हिंदी संघ की भाषा ये किस अनुच्छेद के तहत है?
तो ये आर्टिकल T343 के अंतर्गत है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 205 इट इज स्टेट अंडर विच आर्टिकल। बोल रहा संविधान में राज्यसभा की अधिकतम क्षमता 250 निर्धारित की है, यह किस अनुच्छेद के तहत है। तो राज्यसभा में अधिकतम क्षमता जो है सीटों की वो 250 निर्धारित की गई है, ये अनुच्छेद 80 में कहा गया था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ स्टेट आल्सो हैव परडोइंग पावर जस्ट लाइक प्रेसिडेंट इट इज स्टेट अंडर विच आर्टिकल। राज्यों के राज्यपाल के पास भी राष्ट्रपति की तरह माफ करने की ताकत होती है, यह किस आर्टिकल में कहा गया है। तो ये 161 अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल को भी क्षमा करने की शक्ति है राष्ट्रपति की तरह, ये अनुच्छेद 161 में है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ लीगल पब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस बेस्ड। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानूनी, सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। किस अनुच्छेद के तहत ये सलाह देता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानूनी, सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो ये 143 के अंतर्गत सलाह देता है, तो क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स कैन बी स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्ट। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंध किया जा सकता है, रिस्ट्राइक किया जाता है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनुच्छेद 33 के अंतर्गत स्ट्राइक प्रतिबंधित किया जा सकता है। हाँ जी, विशेष रूप से, हाँ स्पेसिफिशियली मतलब उसको विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार को, सबके नहीं, सशस्त्र बलों के सदस्यों को के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है अनुच्छेद 33 में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और अनुरूप बलों सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने के लिए संसद को सशक्त बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य अपने कर्तव्य या उचित निर्विघ्न सुनिश्चित करना और उनमें अनुशासन बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया। तो ये अनुच्छेद 32 में भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति को द्वारा की गई है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल 352 के तहत की गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 में यह कहा गया कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि वह मानता है कि गंभीर आपातकाल मौजूद है। तो जैसे भारत में किसी भी हिस्से की सुरक्षा को खतरा है, या चाहे वो युद्ध हो या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह है ना, तो ये अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टीजेंसी फंड सेटअप अंडर विच आर्टिकल। आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद के तहत स्थापित की गई है। तो आकस्मिकता ये 267, आकस्मिकता ये 267 267। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 267 के तहत भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है ये 217, कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल 217 217 अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 217 एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और कार्यपालिका की शर्तें भी रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंटेशन बिल। तो एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो विनियोग अनुच्छेद ये 114 से। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के द्वारा संचित निधि से रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 114 में है। संविधान के अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि गठित करने का प्रावधान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पोस्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ बीन एनविस्गेड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद की परिकल्पना की गई है। तो ये की गई है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत महालेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पद की परिकल्पना की गई, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंडर विच आर्टिकल डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द राइट टू होइस्ट द नेशन फ्लैग एज द फंडामेंटल राइट। सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज के मौलिक अधिकार के रूप में फहराने का अधिकार घोषित किया गया? तो ये अनुच्छेद 19 का ए में कहा गया है ना, मौलिक अधिकार के रूप में फहराने का अधिकार दिया राष्ट्रीय ध्वज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल्स हैज प्रोविजन दैट द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ग्रांट्स इन एड टू स्टेट गवर्नमेंट। किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि संघ सरकार राज्य सरकार को अनुदान पर सहायता प्रदान करेगी? तो ये अनुच्छेद 275 आर्टिकल 275 में ये प्रावधान है, संघ सरकार राज्य सरकार को अनुदान सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कैन द नेशनल फ्लैग बी होस्टेड। राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जा सकता है? तो ये हर जगह फहराया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। लाल किला में भी देखेंगे आप, संसद भवन में भी देखेंगे फहराएगा, आम लोगों के घर में भी देखेंगे। आप साइकिल पे जाते होंगे या गाड़ी पे जाते होंगे, बाइक पे, तो आप झंडा लगा देते हैं, तो ये फहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं 26 जनवरी 2002 से भारत राष्ट्रीय ध्वज कोड को बदल दिया गया। अब भारतीयों की कहीं भी और किसी भी समय गर्व से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, सॉरी कार्यकाल। विच वन द फ्लोइंग आर्टिकल डील विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कैन द नेशनल फ्लैग बी होस्टेड। राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? फिर से रिपीट हो गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज को मौलिक अधिकार के रूप में फहराने का अधिकार घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का तो ए ऑप्शन सही था, फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो फिर से मैं बता देता हूँ, कार्यकाल बोल रहा है तो ये अनुच्छेद 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद अपने उत्तराधिकारी के अपने कार्यालय में प्रवेश करने तक पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? विच डिजाइन द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग इन इंडिया। तो पिंगली वेंकैया ने किया था। ये है पिंगली वेंकैया, जैसा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपलब्ध हो यानी कि नहीं हो तो निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब राष्ट्रीय ध्वज है ना, कब राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र से चरखा को बदल दिया गया है? तो चक्र से चरखा को राष्ट्रीय ध्वज में बदल दिया है 1947 में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1921 है ना, अप्रैल 1921 में महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में एक भारतीय ध्वज की आवश्यकता के बारे में लिखा था, जिसमें केंद्र में चरखा या चरखा के साथ एक ध्वज का प्रस्ताव भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्तिगत मंत्री को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? एन इंडिविजुअल मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड बाय। तो एक व्यक्तिगत मंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा, व्यक्तिगत मंत्री जब रहेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द स्टेटमेंट ए फ्लैग इज नॉट ओनली ए सिंबल आवर सिंबल ऑफ आवर इम्पिडेंट है ना, क्या है, इंडिपेंडेंस बट आल्सो द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल। यह किसने कहा था, यह कथन किसने कहा था कि एक ध्वज न केवल हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो हमारी ध्वज सभी लोगों का प्रतीक है, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने यह कथन 1947 में 15 अगस्त के सबसे महत्वपूर्ण दिन में ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1953 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग की आयोग की अध्यक्षता में नियुक्ति किया गया है। तो 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता काका कालेलकर समिति के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा आप देख सकते हैं काका कालेलकर आयोग है ना, 1953 में काका कालेलकर को अध्यक्ष के रूप में पिछड़ा वर्ग नियुक्ति किया गया था, वर्ग के आयोग की नियुक्ति किया था। आयोग को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की रियायतें प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड निर्धारित करने के लिए कहा गया था। आयोग को ऐसी वर्ग की सूची तैयार करने के लिए भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजंस ऑफ कॉन्क्रुनेंट है ना, क्या है, कंकरेंट लिस्ट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर ब्रॉड फ्रॉम। समवर्ती सूची व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के और संसद के दोनों संयुक्त बैठक के प्रावधानों से उधार लिया गया है। आपको बताना ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी संघवाद का सिद्धांत अंतरराज्य व्यापार की स्वतंत्रता और वाणिज्य समवर्ती सूची का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिक्किम वाज मेड द फ्लग। सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। तो सिक्किम को कब भारत का राज्य बनाया गया? पूर्ण रूप से 36वां संविधान संशोधन 1975 में। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बनाया गया। 36वां संवैधानिक संशोधन नियम भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में सिक्किम का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय वेयर फ्रॉम्ड इन। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों का गठन किया गया था कब? तो ये 1972 में तीनों राज्यों का गठन किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उत्तर पूर्व पुनर्गठन नियम 1972 के माध्यम से पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गवर्नर थॉट ही रिमेन्स इन ऑफिस एट द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। एक राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते इसका अभिन्न अंग क्या है? तो इसका अभिन्न राज्य विधानमंडल है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है क्योंकि राष्ट्रपति संसद में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168(1) में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल और 2 सदन या एक सदन होगा, जैसा भी मामला हो। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा अनुच्छेद 172 से है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 72 में कहा गया कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने में, दंडित करने या राहत देने या सजा देने में किसी भी अपराध के दोषी किसी भी व्यक्ति को सजा को निलंबित करने या हटाने या मनाने की शक्ति होती है। ये सबको पता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियन अफेयर। तो आपको बताना है ना, प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन बोल रहा है धार्मिक जो होता है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान कौन सा अनुच्छेद में है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद में है? तो 26 आर्टिकल 26 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 26 से कहा गया अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं फिर से आपको बोलूँगा, यदि आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाओ। सेलेक्ट एग्ज़ाम सर्च कर लो और आप जुड़ जाओ। इंस्टाग्राम में IQ बेस्ड क्वेश्चन, फेसबुक पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन और टेलीग्राम में PDF वगैरह मिलता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके बराबर में एक बेल आइकन आएगा तो इसे भी आप प्रेस कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।